कठमुल्ला वाला बयान देने वाले जस्टिस शेखर यादव पर एक्शन। सीजेआई संजीव खन्ना का जज शेखर यादव पर एक्शन। जज शेखर यादव ने नहीं मांगी है माफी। कठमुल्ला वाला बयान देकर बुरा फंसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव पर सख्त एक्शन हो सकता है। सीजेआई संजीव खन्ना जस्टिस शेखर यादव पर कड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सीजेआई खन्ना ने इस मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया है, क्योंकि जांच का सामना कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सख्त नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि कठमुल्ला वाला बयान देने के बाद जस्टिस शेखर यादव को 3 हफ्ते पहले ही तलब किया गया था, जिसके बाद अब सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है, जिसके पीछे की वजह यह है कि जस्टिस शेखर यादव ने अपने बयान को लेकर अभी तक माफी नहीं मांगी है, जिसकी वजह से वो अपनी न्यायिक व्यवस्था में ही घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये सारा विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की तरफ से विश्व हिंदू परिषद में एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर खड़ा हुआ है। आरोप है उन्होंने इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफी भला बुरा कहा था, साथ ही उनके लिए कठमुल्ला शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया था। अब इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि सीजेआई खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को एक लेटर लिखा है। इस लेटर के जरिए सीजेआई ने इस मामले में एक नई रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है पिछले साल दिसंबर के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और जस्टिस शेखर यादव के बीच मुलाकात हुई थी। उसी वक्त जस्टिस यादव को इस मामले में क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, लेकिन इस बैठक के बाद भी जस्टिस शेखर यादव अपनी जिद पर अड़े हैं और मुस्लिम समुदाय से माफी मांगने को तैयार नहीं। ठीक इसी तरह के एक मामले में 1995 में फैसला हुआ था, जिसको सी रविचंद्रम बनाम AM भट्टाचार्य और अन्य केस के नाम से जाना जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इसका रिकॉर्ड भी दर्ज है। उस केस के फैसले में कहा गया था कि अगर केस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ होता है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जांच करते हैं। उसके बाद अपनी रिपोर्ट वो सीजेआई को भेजते हैं और उस पर दोनों चर्चा करते हैं। हालांकि इस मामले में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा चुका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया। इसके लिए डाली गई एक याचिका में ये मांग की गई थी कि कोर्ट राज्यसभा के सभापति को ये निर्देश जारी करें कि वो 55 सांसदों वाले इस प्रस्ताव पर आगे की कार्यवाही शुरू न करें, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। बहरहाल अब सीजेआई खन्ना की तरफ से उठाए गए इस सख्त एक्शन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या रिपोर्ट भेजते हैं और उस पर आगे की क्या कार्यवाही होती है, ये देखना अहम होगा। इस बीच जस्टिस शेखर यादव अपने मत में तो चूर रहेंगे ही। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।